नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज मैं बात करूंगा अग्नि के ऊपर। हमारे शरीर में जो अग्नि मौजूद है उसकी क्या महत्वता है, वो कैसे कम हो जाती है और उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कम हो जाती है तो क्या समस्याएं हो जाती है, और जब बढ़ जाती है उसे अगर हम बढ़ा दें उसको तो क्या क्या डिजीज़ेस, क्या क्या बीमारियां जो हैं हमारे शरीर से निकल जाएगी। तो दोस्तों, अग्नि जो है वो हमारा खाना पचाने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे भगवान सूरज के द्वारा जो फल है, सब्जियां हैं, ये पकती हैं सूरज की रोशनी में, ठीक उसी प्रकार से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में जाके एक तरह से पकता है। अब अगर अग्नि ही नहीं होगी आपके शरीर में तो वो पकेगा कैसे, और जब पकेगा नहीं तो डाइजेस्ट कैसे होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर से बाहर नहीं होगा। तो अग्नि का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, चलाने में। इसमें अग्नि जो है मंद पड़ जाती है। हर वो इंसान जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसका खाना अच्छे से पचता नहीं है और खाना, पचा हुआ खाना जो वेस्ट मटेरियल वो निकलता नहीं है, उस इंसान की अग्नि डेफिनेटली मंद होगी, उसका खाना जल्दी से नहीं पचेगा। अब इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस जोड़ना चाहूँगा। 2018 से पहले मेरी अग्नि बहुत बढ़िया थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मतलब मैं कुछ भी खाऊं पीऊं पचा के रख देता था। इवन कि बहुत ही ऑड तरीके से खाना खाना, ठीक है, खाना तो ठीक होता था लेकिन ऑड तरीके से खाना खाता था, और पानी भी पीता था ढेर सारा, इसके बावजूद खाना पचा देता था, जो कि बहुत ही गलत था। हालांकि उस समय मुझे पता नहीं था जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक खाने पीने के नियम जो होते हैं वो नहीं पता था। और आजकल के यंगस्टर्स, मैं भी उन्हीं में शामिल था, किसी को भी नहीं पता। आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, नहीं पता है। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी नहीं पता था। आजकल लोग पिज़्ज़ा बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अरे पिज़्ज़ा बर्गर आप खा रहे, पहली बात तो वो चीज़ ही गलत है, वो पचता नहीं, वो बाहर भी नहीं निकलता शरीर से, ऊपर से लोग कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं। अब उस चीज़ को पचाने के लिए अग्नि जलती है। जब हम कुछ चीज़ डालते हैं तो उसको पचाने के लिए अग्नि जलती है पेट के अंदर। लेकिन आप कोई ठंडी ठंडी चीज़ डाल देंगे तो वो पचेगा कैसे? यही गलती हम रोज़मर्रा के अपनी दिनचर्या में हम सब करते हैं। क्या गलती करते हैं इसमें? भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हम पानी पी लेते हैं खूब दबा के, और भी ठंडा ठंडा पानी। गर्मियों में तो फ्रिज से निकाल के पानी पीते हैं। तो खाना पचेगा या सड़ेगा, मेरा आपसे सवाल है। आप अपना दिमाग लगा के आप इस बात का उत्तर दें कि खाना पचेगा या सड़ेगा। गैस पे खाना बना रहे हैं, पक रहा है, उसमें ठंडा पानी डाल दो, क्या होगा उस भोजन का? वो भोजन पकेगा या नहीं पकेगा, या अधपका रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं, करने के उपरांत हमें 2-4 घूंट पानी पी लीजिए। आप डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लियर करने के लिए ज़्यादा पानी ना पिएं। पानी पीने का सबसे सर्वोत्तम समय है तकरीबन 1.5 घंटे बाद, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। अगर किसी की डाइजेस्टिव फायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है
जो कि आज की तारीख में मेरा डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग हो चुका है और 1 घंटे के अंदर स्टमक से वो भोजन छोड़ देता है, जगह इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पिएं। भोजन करने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पिएं, क्योंकि 1.5-2 घंटा खाना यहाँ पड़ा रहता है स्टमक के अंदर, पचता है, अग्नि जलती है, और सारे रस निकलते हैं ढेर सारे शरीर से और खाना डाइजेस्ट होता है। तो ऐसे में पानी डाल देंगे तो खाना नहीं पचेगा। तो ये तो सबसे बड़ा जो नियम है, आप इसको लागू कर लें अपने जीवन में कि पानी कब पीना है। अब अग्नि देखें मंद कैसे होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें मैं अपना ही एक्सपीरियंस डालूँगा। देखिए, मान लो गैस बन रही है, गैस निकल नहीं रही है, ऊपर नीचे घूम रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक को उसने इन्फ्लेमेशन कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। उस कमज़ोर करने की वजह से आप खाना डालते हैं, भोजन डालते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता। ऊपर से हमें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि दूध जो है बहुत भारी होता है, नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट, उसको पचाना आसान नहीं है दूध को। उस समय हम दूध भी पीते हैं, चाय जैसी चीज़ें भी पीते हैं जो कि गैस और एसिडिटी दोनों ही बनाती है। अगेन गैस एसिडिटी बनेगा तो डाइजेस्टिव ट्रैक वीक होगा या स्ट्रॉन्ग, आप खुद स्वयं बताइए इस बात को। हम दालें खाते हैं, दालें गैस बनाती है और एसिड भी बनाती हैं, दालें भी हम खाते हैं। तड़का लगाई हुई सब्जियां तो फिर भी चल जाती हैं। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ, मैं पूरी तरह से फिट होने के बावजूद अगर आज भी मैं दाल खाता हूँ तो एसिड और गैस बनाती है। उसी के अपोजिट सब्जियां खा रहा हूँ तड़का लगा के मिर्च मसाला के साथ, ना तो गैस बनाती है ना ही एसिड बनाती है। मतलब सब्जियां, हरी सब्जियां ही सर्वोत्तम है। अब आप यहाँ प्रोटीन की बात मत कर देना कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो प्रोटीन के लिए मैं एक ज़बरदस्त चीज़ आपको बताता हूँ और वो है ऑर्गेनिक मूंगफली। उसको खाइए, आपको उसमें से प्रोटीन मिलेगा। आपके मिलेट्स में भी तो प्रोटीन है, इन दोनों चीज़ों से आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा। तो दालें नहीं खानी है, दालें खाएंगे तो आपकी अग्नि मंद पड़नी तय है। तो इस तरह से जब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक वीक हो जाता है तो अग्नि जो है मंद हो जाती है। मान लो मैंने सुबह खाना खाया हुआ है, मेरी अग्नि बहुत मंद है, वो 4-4 घंटे तक लेके स्टमक में ही बैठी है, खाना भोजन को पच ही नहीं रहा। नेक्स्ट भोजन मैंने फिर से डाल दिया, पहला तो पचा नहीं, दूसरा कैसे पच जाएगा आप ज़रा बताएं मुझे। यहीं से शुरुआत होती है हमारे शरीर में रोगों का भंडार, यहीं से निकलता है। जब खाना नहीं पचता है, अग्नि इसे नहीं पचा पाती है। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको घड़ी देख के भोजन नहीं करना है। आपको अब ये चीज़ देखना है कि पहले खाया हुआ जो भोजन है वो पच गया है या नहीं, वो पच के नीचे जा चुका है कि नहीं, तो ही भोजन करना है। शास्त्रों में बोला गया है उपवास जो है वो सबसे बड़ी औषधि है, और वास्तव में मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। अपने जीवन में मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। उपवास सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि जब हम शरीर को खाली रखते हैं तो हमारा शरीर अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकालता है, चाहे यूरिन के ज़रिए निकाले, पसीना के ज़रिए निकाले, ठीक है, या फिर वेस्ट मटेरियल जो भी है उसके ज़रिए निकाले, किसी भी ज़रिए से निकाले, या उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग कर ले। जो वेस्ट मटेरियल है, आप खाना नहीं डालेंगे तो उसी वेस्ट मटेरियल को शरीर ऊर्जा के रूप में जो है यूज करने लग जाएगा। मान लो फैट है आपके अंदर बहुत ज़्यादा,
तो फैट तोड़ तोड़ के वो ऊर्जा जो है बनाने लगेगा, या कुछ और आपके नाड़ियों में जमी हुई है गंदगी उसको तोड़ तोड़ के ऊर्जा बनाने लग जाएगा। तो इस तरह से जो है अग्नि को तेज करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। आप कुछ नहीं डालेंगे, आप देखते हैं कैसे हमें भूख लगी होती तो एकदम जल रहा होता है पेट, मतलब अग्नि एकदम तेज है, उस टाइम कुछ भी डालोगे ना एकदम पचा के रख देगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिससे हम अपनी अग्नि को बढ़ा सकते हैं। तो बाकी देखिए अग्नि मंद होने में देखिए कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, बंदा कॉन्स्टिपेटेड भी रहता है, खाना नहीं पचता है। तो ऐसे केस में आप एनीमा लीजिए और ग्रीन जूसेस ज़्यादा पीजिए, ठीक है। जूसेस पे रहिए ज़्यादातर। जूसेस पे क्या है कि आपके इसको काम नहीं करना पड़ेगा पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को। तो बाकी फ्रूट्स खाइए और सलाद खाइए। अनाज को बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है, महीने 2 महीने के लिए अनाज बंद कर दीजिए। अनाज खाना है तो मिलेट्स खाइए, और वो भी एक ही टाइम खाइए, रात में एक ही वक्त अनाज लीजिए। तो अग्नि जो है ऐसे में धीरे धीरे जो है आपकी प्रदीप्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी। आज मेरी अग्नि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको अपना डाइट बता देता हूँ विद इन अ मिनट। 3 बार तो मैं मिलेट खाता हूँ, 1 बार मैं फ्रूट खाता हूँ, 1 बार मैं 50 ग्राम मूंगफली खाता हूँ ऑर्गेनिक भिगोई हुई, और 4 केले भी खाता हूँ। इतना सारा डाइट देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मैं कोई एक्टिविटी वाला काम थोड़ी करता हूँ, मेरा तो ऑफिस वर्क है, फिर भी इतना क्यों? क्योंकि अग्नि बहुत तेज़ है। यही अग्नि मेरी दोस्तों 2010 में हुआ करती थी, 2010-11 में, ज़बरदस्त। और ऐसे ही पतला था मैं और बिल्कुल फिट था, और वही चीज़ आज है। और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ़ और सिर्फ प्रकृति की वजह से, नेचर की वजह से, नेचर और नेचुरल फूड की वजह से हो पाया है। तो आप सब लोग भी प्रकृति से जुड़ें और प्राकृतिक भोजन करें, उपवास करें। सो दोस्तों ये तो था। देखिए आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व दिया गया है दोस्तों। जब मैं आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था तो उसमें देख रहा था बार बार अग्नि की जो है महत्वता को जो है दर्शाया गया है। मंद अग्नि, ठीक है, तीक्ष्ण अग्नि। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।